हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम 2020 का दिसंबर का जो है क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस स्पॉन्ज इज अ कॉस्टली मैरिज गिफ्ट इन जापान एज इट इज कंसीडर्ड टू बी अ सिंबल ऑफ यूनियन टिल डेथ। आपको ऐसे स्पॉन्ज का नाम पूछा गया है जो जापान में जो है मैरिज गिफ्ट की तरह जो है वो दिया जाता है और वो सिंबलाइज करता है यूनियन टिल डेथ। तो इसमें जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं साइकॉन, यूप्लेक्टेला, पॉर्पिटा या फिर स्पॉन्जिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला जो है ये टाइप ऑफ स्पॉन्ज है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इसको जो है वीनस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं। ये जापान में जो है वो शादियों में दिया जाता है। और इसमें खासियत ये है कि इसमें ये जो स्पॉन्ज होते हैं इनके अंदर आपकी श्रिम्प्स रहते हैं। श्रिम्प्स जो है एक बार इन स्पॉन्ज के अंदर एंटर कर जाते हैं तो जब तक वो मरते नहीं है तो तब तक वो वहीं पे रहते हैं, इसीलिए जो है इसको ऐसे यूनियन टिल डेथ जो है वो बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन किडनी इज मेटानेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, प्रोनेफ्रिक या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मेटानेफ्रिक। ह्यूमन किडनी जो है वो मेटानेफ्रिक होती है, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर मैं यहाँ पे इन टर्म्स की बात करूँ तो एक टर्म है मेटानेफ्रिक, दूसरी है मीजोनेफ्रिक एंड तीसरी है प्रोनेफ्रिक। ये एक्चुअली जो तीनों टर्म्स हैं ये आपकी किडनी से ही जुड़ी हुई हैं। जब किडनी की डेवलपमेंट होती है तो ये टर्म्स जो है वहां पे देखने को मिलती हैं। सबसे पहले प्रोनेफ्रिक टर्म आती है जिसमें जो है आप बोल सकते हैं कि किडनी की जो अर्लीस्ट स्टेज होती है, नॉन फंक्शनल किडनी स्टेज जो होती है उसको हम प्रोनेफ्रिक बोलते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज आती है जो कि आपकी मीजो नेफ्रिक होती है। मीजोनेफ्रिक क्या है आपकी कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है तो उसमें 6 to 10 वीक का जो एम्ब्रियो होता है उसमें सेकेंड स्टेज जो है किडनी की उसको आप मीजोनेफ्रिक बोलते हैं। और जो फाइनल स्टेज है जहाँ पे जो है वो फुली डेवलप हो जाती है मैमल्स में उसको आप मेटानेफ्रिक बोलते हैं। तो ह्यूमन किडनी जो है वो मेटानेफ्रिक है, ये आपने ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। इसमें आपके विटामिन ई, के, B12 और डी दिया है और इसके नाम दिए हैं, आपको इसको मैच करना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। अगर आप देखें तो विटामिन ई जो है उसका दूसरा नाम है टोकोफिरोल और विटामिन के जो है उसका नाम है फाइलोक्विनोन, B12 का नाम है आपका साइनोकोब्लामिन एंड विटामिन डी जो है उसका नाम है कैल्शिफिरोल। तो विटामिन से जो है वो आपको एक ना एक क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इस टॉपिक को प्रिपेयर करके जरूर जाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजीज ऑल्सो नोन एज डम डम फीवर इज काला अजहर, स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया या फिर इन्फ्लुएंजा। तो इसमें आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डम डम फीवर है उसका दूसरा नाम क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए, काला अजहर जो है इसका दूसरा नाम है, इसको ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। एक तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ये जो काला अजहर है या डम डम फीवर है ये किस पैरासाइट से होता है। तो लेशमेनिया डोनोवानी जो पैरासाइट है उससे ये होता है। और ये ट्रांसमिट किससे होता है, तो दैट इज सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई से जो है ये ट्रांसमिट होता है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच लाइट रेंज इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सी लाइट रेंज जो है वो सबसे इफेक्टिव होती है। हमारे ऑप्शंस हैं ब्लू, रेड, ग्रीन या फिर वॉयलेट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज रेड लाइट। रेड लाइट जो है वो आपके फोटोसिंथेसिस में रेड लाइट की रेंज जो है वो मोस्ट इफेक्टिव होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन इज रेनिन, पेप्सिन, एंटीरोकाइनेज या फिर HCl। ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम जो ट्रिप्सिनोजन को जो है ट्रिप्सिन में चेंज करती है उसका क्या नाम है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज जो है वो आपकी एक नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम है और ये क्या करती है कि आपका जो ट्रिप्सिनोजन है इनएक्टिव फॉर्म में होता है उसको कन्वर्ट कर देती है ट्रिप्सिन में, दैट इज अ एक्टिव फॉर्म। और एंटीरोकाइनेज जो है इसको आप एंटीरोपेप्टाइडेज भी जो है वो बोलते हैं। और एंटीरोकाइनेज कहाँ से स्क्रीट होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये इंटेस्टिनल लाइनिंग जो होती है, म्यूकोजा जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां से स्क्रीट होती है। स्पेशली जो ड्यूडेनम आपका पार्ट है वहां से ये स्क्रीट होती है और इसके स्क्रीट होने से फिर जो है प्रोटीन डाइजेशन का जो है वो एक कैस्केड जो है वो चल पड़ता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकोनट मिल्क कंटेन्स ABA, ऑक्सिन, जिबरलिन या फिर साइटोकाइनिन। ये आपको प्लांट हार्मोन्स के नाम दे रखे हैं और आपको पूछा है कि कोकोनट मिल्क जो होता है उसमें कौन सा प्रेजेंट होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज साइटोकाइनिन। कोकोनट मिल्क में जो है वो साइटोकाइनिन होता है। आपको ये पता होगा कि साइटो का मतलब है यहाँ पे सेल, काइनिन का मतलब होता है डिवीजन। तो जो साइटोकाइनिन्स होते हैं वो बेसिकली आपके सेल डिवीजन को प्लांट्स में प्रमोट करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम कॉजेज क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सिकल सेल अनीमिया या फिर डाउन सिंड्रोम।
ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम अगर हो जाए तो उससे कौन सा जो है सिंड्रोम होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम से होता है, यानी कि ऐसे लोगों के पास जो है वो 46 क्रोमोसोम की जगह 47 क्रोमोसोम होते हैं। और इनमें जो है आप फिर देखते हैं कि इसकी वजह से, क्योंकि एक जेनेटिक कंडीशन है, तो इसकी वजह से उस पर्सन में जो है उसके ब्रेन और बॉडी की डेवलपमेंट में जो है वो अफेक्ट पड़ता है। अगर हम क्लिनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो इस कंडीशन में जो है वो आपको क्या देखने को मिलता है कि जो मेल्स होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है। नॉर्मली आप देखते हो कि मेल्स में एक्स वाई क्रोमोसोम है, लेकिन क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में एक्स एक्स वाई जो है कंडीशन आपको देखने को मिलती है। देन अगर हम टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो इसमें जो है वो ये कंडीशन जो है फीमेल्स में देखने को मिलेगी। टर्नर सिंड्रोम में जो है एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट होता है, उसकी एब्सेंस होती है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है फीमेल्स में प्यूबर्टी जो है वो डिले हो जाती है, इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है, समटाइम्स हार्ट डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज भी जो है वो देखने को मिलती हैं। तो टर्नर सिंड्रोम जो है वो फीमेल का एक आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। हमारा नेक्स्ट इसमें है सिकल सेल एनीमिया। ये आपकी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जो आरबीसी होते हैं इनका शेप जो है वो सिकल शेप्ड होते हैं, ना कि डिस्क शेप्ड होते हैं, सिकल शेप्ड होते हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि ये प्रॉपर्ली जो है वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स को डैमेज होने की जो है वो कंडीशन बन जाती है। अनीमिया जो है वो हो जाता है, किडनी इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज जो है वो होने लगते हैं इसकी वजह से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटीबॉडी डेवलप्स इन केस ऑफ एलर्जी। आपको एंटीबॉडीज जो है उससे भी क्वेश्चन आता है। आप 5 तरह की एंटीबॉडीज पढ़ते हैं और उसमें से जो है मेजरली आपका आईजीई, आईजीजी, आईजीए, इनसे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि जब एलर्जी होती है तो कौन सी एंटीबॉडी डेवलप होती है हमारी बॉडी में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज आईजीई। आईजीई जो है वो आपने ध्यान में रखना है, एलर्जी के टाइम पे ये डेवलप होती है। और आईजी का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। आईजी का यहाँ पे मतलब है इम्यूनोग्लोबिन। तो इम्यूनोग्लोबिन इसकी आईजी जो है वो फुल फॉर्म है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा जो है आईजीजी के बारे में मैं आपको बता दूं कि आईजीजी भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं जो मदर से फीटस में जो है वो ट्रांसफर की जाती हैं थ्रू प्लेसेंटा। तो आपको ध्यान में रखना है कि वो होती हैं आपकी आईजीजी, जो कि मदर से फीटस में जाती हैं थ्रू प्लेसेंटा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रैन्स एनाटॉमी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रैन्स एनाटॉमी जो है आपको कौन से प्लांट्स में देखने को मिलती है, C4 प्लांट्स, C3 प्लांट्स या फिर कैम प्लांट्स या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज C4 प्लांट्स। क्रैन्स एनाटॉमी आपको C4 प्लांट्स में देखने को मिलती है। क्रैन्स का मतलब होता है रिंग या फिर रीथ। जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है तो आप गोल सा जो है वो एक फ्लावर्स का रिंग सा जो है वो चढ़ाते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो है वो आपका अरेंजमेंट देखने को मिलता है, सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ मेसोफिल सेल्स अराउंड द बंडल शीट सेल्स। बड़े बड़े बंडल शीट सेल्स के अराउंड मेसोफिल सेल्स का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, तो आप उसको क्रैन्स बोलते हैं, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, उसको क्या बोलते हैं, एटिमोलॉजी, पेलिनोलॉजी, कार्पोलॉजी या फिर पोमोलॉजी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज पेलिनोलॉजी। पोलन ग्रेन की जो स्टडी है उसको पेलिनोलॉजी बोलते हैं। उसके अलावा पोमोलॉजी जो है वो हमने पिछले क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रूट की स्टडी और उसकी कल्टीवेशन को जो है वो आप पोमोलॉजी बोलते हैं। देन आपका एक है कार्पोलॉजी। कार्पोलॉजी जो है ये बॉटनी की ब्रांच है और इसमें जो है आप स्टडी करते हैं फ्रूट्स एंड सीड्स के बारे में। एंड लास्ट वन इज एटिमोलॉजी। इसमें जो है वो हम स्टडी करते हैं कि कोई वर्ड जो है उसका ओरिजिन कैसा हुआ है या उसका हिस्ट्री क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो सारी चीज जो है वो हम एटिमोलॉजी में पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स इज प्रिवेंटेड बाय। लैरिंग्स में जो है वो खाना ना जाए उसको कौन प्रिवेंट करता है, उवुला, एपिग्लॉटिस, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई या फिर फ्रेनुलम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है वो आपकी फूड की जो है प्रिवेंशन करता है ताकि लैरिंग्स में खाना ना जाए, और ये क्वेश्चन भी आपको जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द फर्स्ट वर्टिब्रेट टू हैव इवॉल्व्ड। सबसे पहले वर्टिब्रेट कौन से थे जो इवॉल्व हुए हैं। हमारे ऑप्शंस हैं फ्रॉग, मंकी, जॉलेस फिश या फिर हॉर्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जॉलेस फिश। जॉलेस फिश जो है ये फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं जिनको हम मानते हैं कि ये सबसे पहले इवॉल्व हुए हैं। और जो जॉलेस फिश है इनके लिए जो वर्ड लगता है वो एग्नेथा भी लगता है, जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहां पे ये आता है। और इसके बारे में अगर मैं और बताऊं आपको तो ये जो जॉलेस फिश थे ये कौन से पीरियड में आए थे, तो कैम्ब्रियन पीरियड में आए थे, यानी कि अभी से जो है
500 to 600 मिलियन ईयर्स अगो जो है, ये तब जो है वो उस टाइम उस पीरियड में जो है वो देखे गए। और इनके पास जॉज नहीं होते थे, स्केल्स या फिन्स वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन इनके पास नोटोकॉर्ड और रूडिमेंट्री स्कल जो था वो वहाँ पे प्रेजेंट था। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जो अभी आज की डेट में जिन लैम्प्रेज के बारे में हम पढ़ते हैं वो इनके पूर्वज जो है वो माने जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज जॉलेस फिश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इज। ये आपको पिछले क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन आया था, वहां पे आपको पूछा था कि ये 10% का लॉ किसने दिया था। यहाँ पे आपको उसको उल्टा करके पूछा है कि एनर्जी ट्रांसफर एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कितनी होती है। हमारे ऑप्शन है 10%, 5%, 15% या फिर 100%। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 10%। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि 10% लॉ जो है एनर्जी का, एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो खाली 10% ही जो है वो ट्रांसफर होती है, 90% जो है वो हीट की फॉर्म में चली जाती है, क्योंकि बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो होती रहती हैं। और इस लॉ को किसने दिया था, तो लिंडमैन ने जो है इस लॉ को दिया था, ये भी मैंने आपको बताया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस इज अ टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन एनी डिजीज ऑफ हार्ट, know about the disease of brain, determine any hereditary disease of the embryo, grow cell on culture medium। ये क्वेश्चन भी आपको पहले पूछा गया है, एक दो बार जो है वो आपको आ चुका है कि एमनियोसेंटेसिस जो टेक्निक है वो हम किस लिए यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी डिजीज ऑफ द एम्ब्रियो। जो प्लेसेंटल टिश्यू होता है या जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको ले लिया जाता है और फिर जो है उससे हम देख सकते हैं कि एम्ब्रियो जो है उसमें कोई हेरिडिटरी डिजीज तो नहीं है। लेकिन जब ये टेक्निक आया था तो इसको जो है लोगों ने गलत यूज करना शुरू कर दिया, जेंडर देखने के लिए जो है वो यूज करना शुरू कर दिया। जेंडर नहीं, एक तरह सेक्स ऑफ द चाइल्ड जो है कि गर्ल है या बॉय है उसके लिए जो है इसको यूज करना शुरू कर दिया गया था। तो फिर बाद में जो है इस टेक्निक को बैन किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड दैट ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट फॉर देयर न्यूट्रिशन। किसने डिस्कवर किया था कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट जो है रिक्वायर करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। ये आपको प्लांट फिजियोलॉजी से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, और जहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं कि किस साइंटिस्ट ने क्या किया था। तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट उनके लिए जरूरी होती है ताकि वो खाना बना पाए। ये किसने बताया था, वैन हेलमोंट ने, रॉबर्ट हिल ने, ब्लैकमैन ने या फिर स्टीफन हेल्स ने। आंसर की के हिसाब से जो है यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है स्टीफन हेल्स। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो स्टीफन हेल्स जो थे उन्होंने सिर्फ ये नोट डाउन किया था कि जो प्लांट्स होते हैं उनको नरिशमेंट अगर चाहिए तो वो नरिशमेंट जो है वो एयर से लेते हैं, और शायद उन्होंने ये बोला था कि लाइट भी जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है। लेकिन बाद में जो जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था एक्सपेरिमेंट से कि सनलाइट जो है वो एसेंशियल है इनके खाने के लिए, वो थे जैन इंजनहाउस। तो उन्होंने ये बताया था कि सनलाइट जरूरी है। लेकिन जो स्टीफन हेल्स है उनको फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने प्लांट रेस्पिरेशन पे काम किया था और प्लांट के अदर फंक्शंस पे भी। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि आपको पिछले क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी जो है वो किसको बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेनेटिक्स से, ये क्वेश्चन आपको दिया है जो कि एक न्यूमेरिकल है। अ क्रॉस इज मेड बिटवीन टॉल पी प्लांट हैविंग ग्रीन पॉड्स एंड ड्वार्फ पी प्लांट हैविंग येलो पॉड्स। टॉल प्लांट्स इन F2 जनरेशन आउट ऑफ 16 वुड बी। तो आपको बोला है कि क्रॉस करवाना है आपका टॉल पी प्लांट है और जो कि ग्रीन पॉड्स के साथ है, और ड्वार्फ जो है वो पी प्लांट आपका येलो पॉड्स के साथ है। तो इसमें आपको बताना है कि F2 जनरेशन में कितने टॉल प्लांट्स होंगे। तो आप जब ये क्रॉस करेंगे तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें जो F1 जनरेशन आएगी उसमें सारे ऑफस्प्रिंग जो है वो हेट्रोजाइगस टॉल होंगे विद ग्रीन पॉड्स। फिर आप उसको सेल्फ क्रॉस करवाएंगे F1 जनरेशन को। देन F2 जनरेशन में आप जो फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे दैट विल बी 9:3:3:1। और इसमें जो है अगर आप टॉल प्लांट्स निकालेंगे तो टॉल प्लांट्स जो है वो आपके आएंगे 12 टॉल प्लांट्स, जिसमें से 9 जो है वो आपके टॉल ग्रीन होंगे और 3 जो है वो आपके टॉल येलो होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी ऑप्शन, 12 जो है यहाँ पे टॉल प्लांट्स आपके आएंगे F2 जनरेशन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेल स्वेल्स अप व्हेन केप्ट इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या एनी ऑफ दीज। अगर आप सेल को जो है किस सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो स्वेल अप हो जाएगा, ये आपको पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर आप एक सेल को जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो सेल जो है वो स्वेल अप कर जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है, तो ये चीज भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं।